किसी ने नहीं बोला। जो तलवार भांजते हुए चलते हैं, बंद हो गई। नहीं, पहले होता था जब मुस्लिम लोग अपना निकलते थे यात्रा लेके, तब हिंदुओं को जाना मुश्किल कर देते थे। पहले कांवड़ पे ही क्यों कभी किसी ने उस पर क्यों नहीं बोला? आप कांवड़ पर ही क्यों बोले? आप पहले कहता हूँ अगर दूसरी सरकार आएगी तब ये हिंदू भाई अगर नहीं मारे जाएंगे तो मेरा नाम भी अनूप सिंह बदल देना। जब इस तरीके के सरकार में कांटे ही बोए जाएंगे तो मजबूरी है दूसरी सरकार आएगी तो झेले। 2027 के बारे में सबसे पहला जो चर्चा हम लोग करेंगे, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? अब की बात परिवर्तन की सरकार। ये जो धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाता है, अब ये नहीं चलेगा। धर्म के नाम पर चंदा इकट्ठा करके चंदा चोरी किया जाता है, ये नहीं चलेगा। पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार हमारा नौजवान टहल रहा है, उसको सिर्फ बहकाया जा रहा है धर्म के नाम पर। आज तुम कांवर लेके जाओ तो आज ये काम करो तो वो करो। हम कह रहे हैं कांवर लेके चलना है तो पहले योगी जी आकर के चले कांवर लेकर के, मोदी जी आकर के चले धर्म के नाम पर आकर के, तब हमारे नौजवानों से कहे कांवर लेकर के चले। सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम हमारे नौजवानों को, गरीब जनता को करने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि अभी सरकार का परिवर्तन होना चाहिए और एकजुट होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। यही हमारी लोगों से प्रार्थना है और आप लोगों से अनुरोध है, इस खबर को नौजवानों तक पहुंचाइए। नौजवान जिसमें आगे पढ़ करके हिस्सा ले, अपना भविष्य उज्जवल करें। एक तालाब में एक मछली है जो वो बीमार होती है तो सारी मछलियों को बीमार कर देती है। एक कांवड़ यात्रा जो निकलती है उसमें से कुछ हुड़दंग करते हुए नौजवान निकलते हैं, जिससे कि जब वो देखते हैं कि कोई स्कूल की वैन जा रही है तोड़ फोड़ करने लगते हैं। कोई ऐसी मतलब घटनाएं जो है वो लोग घटित कर देते हैं, जिससे कि सारे समुदाय के जितने भी कांवड़ यात्री हैं उनके ऊपर एक अंकुश लगता है। इसके लिए आप क्या कहें? जब हम उन कांवड़ यात्रा वालों को शिक्षा ही नहीं देंगे तो शिक्षा के विषय में जानेंगे ही क्या? उनको सिर्फ हम कांवड़ दे रहे हैं कि आप धर्म के नाम पर चले। आपको क्या लगता है कि उनको अवेयरनेस प्रोग्राम देना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है जैसा भाई साहब कह रहे हैं। अगर योगी मोदी को लाया जाए तो आपको लगता है कि योगी मोदी इस रोड पे चल पाएंगे या कोई उनको जाने देगा? चलना चाहिए भाई, बिल्कुल चलना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन योगी मोदी के साथ अगर योगी मोदी आ जाएंगे तो यहाँ भीड़ कोई बटोर पाएगा, उन्हें रोक पाएगा है? तो उनकी बात ना करें इस बात पे। और योगी जी के रहने से होता है कि हिंदू वो नहीं बांट रहे हैं, हिंदू हम लोग को बांट रहे हैं। वो कभी अपने मुंह से कहें कि हम मुस्लिम को बांट रहे हैं, हिंदू को बांट रहे हैं? अब हमको बताइए कोई ऐसा रिकॉर्डिंग पे सुनाए हमें कोई जो बात भैया जी कह रहे हैं। ये बात पे हम किसी के, ना योगी ना मोदी, मैं किसी सरकार की नहीं बात करता हूँ। लेकिन जो सरकार है कुल मिला के भी ठीक है प्रेजेंट टाइम में। और रही चोरी चमारी की बात, कोई उनको साबित करेगा हाँ वो चोरी कर रहे हैं, चमारी कर रहे हैं, दिखाएं हमको, साबित करे तो उस बारे में बोले। ठीक है। आज की डेट में जो आपने भैया ने कहा योगी मोदी की बात, हम क्या बोलते हैं योगी मोदी, तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है आप योगी मोदी, लेकिन आज जब जो हुड़दंगई आपने कांवड़ के लिए बोला, मैं मानता हूं कि कांवड़ यात्रियों में आजकल कुछ मतलब इसका हुड़दंगई कर देते हैं, साइलेंसर निकाल करके गाड़ी की आवाज तेज कर देते हैं। मैं ये सब को एक्सेप्ट, लेकिन आज तक कभी कोई भी मुहर्रम में जो ताज निकलती है उसके हुड़दंगई पर कभी किसी ने नहीं बोला। जो तलवार भांजते हुए चलते हैं चारों तरफ, तो मेरा यही कहना है ना कि एक मछली जो है वो सारे मछलियों को खराब कर रही है। नहीं तो आप हमेशा सबसे पहले कांवड़ पे ही क्यों कभी किसी ने उस पर क्यों नहीं बोला? आप कांवड़ पर ही क्यों बोले? आप पहले सबसे पहले ये बोलिए कि मुहर्रम में जो तलवार भाजी जाती है वो तलवार भाजना ज्यादा दुखदायक है, या क्या बोलते हैं कांवड़ यात्रियों को जो गाड़ी का साइलेंसर हो गया या कुछ कर दिया ये ज्यादा दुखदायक है? दोनों में से दुखदायक ज्यादा आज की डेट में सावन के महीने में जो कांवड़ यात्रा चल रही, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं। अच्छा, और जो आप जब मुहर्रम में जो हुआ था, आपने मुहर्रम पे उस समय इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं की? तो ये सोचो कि मुहर्रम क्या योगी के सरकार में आने पे ये हो गया कि प्रेजेंट टाइम में कम से कम में जो है हुड़दंगई बंद हो गई। नहीं, पहले होता था जब मुस्लिम लोग अपना निकलते थे यात्रा लेके तब हिंदुओं को जाना मुश्किल कर देते थे। हमारे समझ में, मैं खुद की बात करता हूँ, मैं अपने यहाँ पे जब नवरात्र में, पहले सुनिए सर जी, जब मैं नवरात्र में अपने यहाँ से जब मैं मूर्ति लेके निकलता था तब दोनों का एक में एकजुट हो जाता था। तब हम लोगों की मूर्ति आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। हमारे खुद समझ में है, जब तक मैं लेके गया हूँ तब ये होता है कि हाथ जोड़ के तब निकाला जाता था मूर्ति।
अब ऐसा हो गया कि किसी के औकात नहीं जो टच करते प्रेजेंट टाइम में। मैं तो कहता हूँ अगर दूसरी सरकार आएगी तब ये हिंदू भाई अगर नहीं मारे जाएंगे तो मेरा नाम भी अनुज सिंह बदल देना, ये मैं प्रेजेंट टाइम में लिख के देता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? जब इस तरीके के सरकार में कांटे ही बोए जाएंगे तो मजबूरी है दूसरी सरकार आएगी झेलेगी। नहीं, हम कोई भी सरकार होगी, जब चुनाव आता है तो हम हिंदू हो जाते हैं, और जब चुनाव हो करके जब सीट पे बैठ जाते हैं तो आप फला है, आप फला जाते हैं, आप वो जाते हैं, जात पात पे बात किया इसका जाता है। जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम ही लोग हैं। और क्या, हम लोग जब चुनने जाते हैं नेता, तो नेता नहीं चुनते हैं, हम लोग भैया चुनते हैं, चाचा चुनते हैं, दादा चुनते हैं। तो इसके बारे में हम क्या सिर्फ कहेंगे? चुनते हैं कि हिंदू के नाम पर, हिंदू की एकता पर, धर्म के नाम पर। हमें जब आप बदलाव की बात कर रहे हैं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो काम आदमी करता है हमें शिकायत भी उसी से होती है। तो हमें योगी जी से शिकायत जरूर है, हम अपनी मांग उनके सामने रखेंगे जरूर, लेकिन हमें सरकार भी, धन्यवाद, हमें सरकार भी सिर्फ उनकी ही चाहिए। और अगर आपको योगी जी की सरकार पसंद नहीं है तो मैं उनके पूछा उनके बाद अगला कौन, ऐसा कौन है जो उनसे ज्यादा दावेदार? मुझे तो कोई दिखता नहीं। अगला ये और अच्छा, एक बात मैं और बोलूंगा कि आपने बोला राम मंदिर चोरी के बारे में, ठीक है, चोरी हुई, हम उस पर भी बोलते हैं कि वो गलत है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि बहराइच में कोई मजार है, उस पर भी 200 करोड़ की चोरी हुई, लेकिन उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। बहराइच में मजार पे 200 करोड़ की चोरी हुई और जिसका चोर खुद मौलाना है, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। राम मंदिर के बारे में सब बोल रहे हैं। इसमें सरकार को खोलना चाहिए, सरकार अपनी बात को उठावे। मैं वही बोल रहा हूँ कि इसके बारे में इसके बारे में मैंने एक एडवोकेट है अश्विनी उपाध्याय जी, मैंने उनका वीडियो देखा था, तो उसमें बोला गया था कि हमें कोई भी हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अगर कहीं भी चोरी होती है तो उसके लिए हमें एक निष्पक्ष कानून बनाना चाहिए कि जो चोर है, चाहे वो पंडित है, मौलाना है, या कोई भी किसी भी जाति संप्रदाय का है। देखिए, उसके लिए SIT जो है वो गठित की गई थी, रिपोर्ट्स भी आई है, किसी को पसंद आया, किसी को नहीं पसंद आया, जिसपे अरे भाई हम अपने लिए बीवी थोड़ी ना खोजने जाते। हाँ, जिसपे आपत्ति जताई गई कि ये चीजें हम लोगों ने चढ़ाया था पर ये दिख नहीं रहा है, उसको भी दिखाया गया, शो किया गया, है ना, कमेटी की तरफ से दिखाया गया कि भाई ये देखिए ये चीजें चढ़ी थी, सोने की पथरी की जो है रामायण चढ़ी, वो दान मिला था, वो भी दिखाया, सब कुछ दिखा दिया गया, वो अलग मुद्दा, ठीक है। अभी आपने अपने हाथ में आरक्षण का पकड़ा हुआ है जी, इसके बारे में आप बताएं जरा, क्या चाहते हैं आप? आरक्षण क्या हटाने का आंदोलन आप लेके चल रहे हैं? आरक्षण का ये जो मैं इसको लिया हूँ आरक्षण आंदोलन का, ये तो 21 तारीख को क्या बोलते हैं सरकार ने हमें जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन दे दी है, तो मैं उस आंदोलन में शामिल होने जा रहा हूँ। और इस आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो इस योग्य हो उसको आरक्षण मिले, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, मजहब, जाति का हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बस जो योग्य हो उसको मिले। 2027 को किस नजर में देख रहे हैं अब बस 2027 योगी जी है, योगी जी है, हम योगी जी है। अभी तो अखिलेश जी PDA की जो बात करते हैं हमेशा, अखिलेश जी सुन लीजिए पहले पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। PDA की जो बात करते हैं तो PDA में आप भी पता है कि PDA का मतलब क्या है जी, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ। तो P फॉर जो आपका बता रहे हैं वो कि P फॉर पंडित, तो ये किस नजर से आप देख रहे हैं? तो पंडित को भी साथ में लेके आने की बात कर रहे हैं ना? वो उनका और अब हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनके दिवंगत जो पिताजी थे, इन दोनों लोगों का समीकरण शुरू से MY रहा है और वो आगे भी MY रहेगा। वो चाहे P का मतलब चाहे जितना वो पंडित कर ले, लेकिन हम लोग गुमराह होने वाले में से नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? 2027 परिवर्तन का दौर है, उसमें कोई शक नहीं है। अब फिर से आप जैसे कह रहे हैं कि पंडित, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अखिलेश जी कह रहे हैं। अगले पास ही मिल जाते हैं। नहीं, तो जो चीज कह रहे हैं उसमें गलत नहीं कह रहे हैं, सारी चीजें हैं। PDA में बहुत चीजें हैं। PDA का मतलब है सभी को लेकर के चलना, तो सभी को नहीं, किसी एक जात से लेकर के नहीं। जनरल को हटा के, नहीं, जनरल को हटा के, सीट देंगे ही नहीं। नहीं जनरल को हटा के ये PDA का मतलब 3 है, SC ST OBC, B से पिछड़ा, D से दलित, यस,
ये तीन चीजें हैं ये। पर अब उन्होंने क्या बोला है कि पी फॉर पंडित, इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, ये पंडित लोगों को गुमराह करने का एक वो बस खाली अभियान चला रहे हैं, लेकिन ये उनके बारे में सबको पता है। मायावती ने भी बोला था ये। मायावती ने तो ये भी बोला था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मायावती ने वही बोला था, और अब मैं यही बोल रहा हूँ कि जो मायावती ने बोला था नारा निकलता रहता है। हाँ, कि तिलक तराजू और तलवार, हाँ तलवार, ये तीनों इकट्ठा होकर के जंतर मंतर पे आएंगे तो इस सरकार के बारे में बोलेंगे। वो अब जूता मारने वाला जमाना गया, वो सरकार भी गई, और अब जो अखिलेश यादव जी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है।